औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़िल जलाली वल इकराम। आज हम पेज नंबर 75 पे कोवेलेंट रेडियाई पढ़ेंगे। रेडियाई रेडियस का प्लूरल है, यानी एक हो तो वो रेडियस होता है, जब ज़्यादा हो तो उनको रेडियाई बोलते हैं। तो और कोवेलेंट बॉन्ड की किस्म है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड जब दो एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसकी जो फोर्स होती है जो उन दोनों को आपस में कनेक्शन जिन दोनों का बनाती है, उसको बॉन्ड कहते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि दो एटम या दो एलिमेंट्स के एटम दो या दो से ज़्यादा मिलकर आपस में कंपाउंड बनाते हैं। तो वो कंपाउंड बनाने के लिए जो एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलते हैं, तो वो किसी न किसी फोर्स की वजह से आपस में जुड़ के रहते हैं, तो उसको बॉन्ड कहते हैं। अब ये बॉन्ड वाला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है जो जिसमें आप तफसील से पढ़ेंगे। इसमें आप इतना ही समझ लें कि वो जो बॉन्ड होता है वो कई टाइप्स का होता है, तो उसमें से एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कौन सा होता है? जिसमें दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जो बॉन्ड दोनों एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम शेयर करते हैं तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। Covalent radii, the one half of the distance between the nuclei of two similar atoms of the same molecule containing a single covalent bond is called covalent radius. अब जो है वो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है और कोवेलेंट रेडियाई हम लोग क्यों मेजर करते हैं? तो आजकल तो टेक्निक आई हुई है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जिनसे एटॉमिक रेडियस मेजर किया जा सकता है। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स नहीं थी तो पहले ये कहा जाता था कि एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो उस वक्त एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे किया जाता था कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स का जो बॉन्ड बनता था तो बॉन्ड लेंथ को मेजर किया जाता था। और दो एटम के जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता था तो बॉन्ड लेंथ को मेजर करके उसका फिर हाफ ले लेते थे, तो उसको एटॉमिक रेडियस बोलते थे या कोवेलेंट रेडियाई कहते थे। तो कोवेलेंट रेडियाई की ज़रूरत क्यों पेश आई? ताकि एग्जैक्ट एटॉमिक साइज़ को मेजर किया जा सके। तो एटॉमिक साइज़ एग्जैक्ट मेजर करने के लिए कोवेलेंट रेडियस की टर्म यूज़ की गई कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है कि कोवेलेंट रेडियस जब सेम एटम एक ही एलिमेंट के एटम को कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो बॉन्ड लेंथ मेजर करके उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते थे, यानी उसका हाफ कर लेते थे। तो वो हाफ जो है वो क्या होता था? कोवेलेंट रेडियाई, उस एटम का कोवेलेंट रेडियाई होता था। तो ये करते कैसे हैं? देखें, आपके पास ये दो एटम है, सेम एटम है, सेम जो है एक ही एलिमेंट के एटम हैं, कोई से भी ले लें, जनरल लिया हुआ है कि कोई दो एटम है एक जैसे। उनको जब इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये देखें, ये ज़ाहिर है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ये करीब आ गए, एक दूसरे से जुड़ गए। जब उनमें डिस्टेंस नहीं रहा, उन्होंने बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो ये जो ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं ये इनके न्यूक्लियस हैं, यानी 2 हो गए, तो न्यूक्लियाई हो गए। जब इन न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हम बॉन्ड लेंथ कहलाता है। जैसे अगर इनको ये ए डैश इस एटम का रेडियस है, बी डैश जो है वो इस एटम का रेडियस है, तो जब ये करीब आ जाते हैं तो ये टोटल ए बी डिस्टेंस ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है। इस बॉन्ड लेंथ को यहाँ पर डी से डिनोट किया गया है कि ये अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो डी हो, यानी ये दोनों एटम के दरमियान जो कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक यानी एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ हो गया। और ये बॉन्ड लेंथ को डी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो डी को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस आर किसके इक्वल होगा? डी बाई 2 के। और डी क्या है? दोनों एक जैसे एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ है। अब ये दो एटम हैं, ये ब्लैक कलर में इनके न्यूक्लियस दिए हुए हैं। इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ए बी है, और ए बी को रिप्रेजेंट किससे किया गया? डी से। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो गया? डी बाई 2, यानी इस डी को जब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 1/2 इसका कर देंगे, तो वो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा।
ये देखें द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम, जो सिमिलर एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान जो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ, द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई. Therefore, the bond distance between the two atoms A and B is the average of the lengths A dash and B to B dash, A dash और B to B dash. तो ये क्या होगा, ये एवरेज होगा. जब दोनों को आप प्लस कर देंगे, उसका एवरेज का मतलब होता है उसको हमने दोनों को प्लस करके और 2 पे डिवाइड कर दिया तो उसका एवरेज आ गया. और ये आर जो है ये एवरेज जो आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, जो इसका एक हाफ होगा वो उसका रेडियस कहलाएगा. अब आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल दी हुई है. ये हाइड्रोजन का एटम है. जब H2 बनता है को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, H को H के करीब लाते हैं, इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से एक न्यूक्लियस हाइड्रोजन के इस एटम के न्यूक्लियस से लेके हाइड्रोजन के इस एटम तक न्यूक्लियस ये बॉन्ड लेंथ है. और इस बॉन्ड लेंथ को D कहते हैं. तो D को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा और वो क्या कहलाएगा, इसका कोवेलेंट रेडियस. अब आपको मजीद एग्जांपल्स दी हुई हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 76 पे के एग्जांपल्स ऑफ हैलोजन दी गई हैं. हैलोजन कौन सा होता है, 7th ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजन्स कहते हैं. ये हैलोजन फैमिली है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटीन है. तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है फ्लोरीन की. फ्लोरीन के 2 एटम हैं, ये इनके 2 न्यूक्लियस हैं. इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है. अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है वो 143 पिकोमीटर है. बॉन्ड लेंथ इसकी क्या आ जाती है, 143 पिकोमीटर. अब ये पिकोमीटर इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 72 आ जाएगा. तो 72 पिकोमीटर इसका क्या होगा, ये फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस. फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस कितना है, 72 पिकोमीटर. अब यहाँ पर देखें ये ब्रोमीन के एग्जांपल दी गई. ये दोनों ब्रोमीन के एटम हैं, ये दोनों ब्रोमीन के न्यूक्लियस हैं. ये इसका न्यूक्लियस है एटम का, ये इसका न्यूक्लियस है. 2 एटम आपस में ये देखें F2 बना देते हैं. ये F, जब दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो F2 बनता है. तो ये इसी तरह ब्रोमीन और ब्रोमीन का एटम जब आपस में 2 सेम एटम होते हैं तो कोवेलेंट रेडियस के लिए तो सेम जब एक दूसरे के आए तो इनके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक यानी डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ ब्रोमीन इज 228 पिकोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ ब्रोमीन is 228 picometer. It means its molecular distance is intermolecular distance is 228 picometer, which is called the bond length of Br2. Br2 की bond length 228 picometer है and its half is 114 picometer. तो इसका जो half होगा वो क्या कहलाएगा, covalent radius. नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर आपको क्लोरीन की दी गई है. क्लोरीन का, ये क्लोरीन के 2 एटम हैं, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये क्लोरीन Cl2 बन जाता है. तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो है यानी इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ क्लोरीन एटम इज 199 पिकोमीटर एंड 1/2 ऑफ 199 इज नियरली 100 पिकोमीटर. तो इसका कोवेलेंट रेडियाई क्लोरीन का Cl2 का कोवेलेंट रेडियाई या क्लोरीन का जो है वो बॉन्ड लेंथ Cl2 की 199 पिकोमीटर है एंड कोवेलेंट रेडियस इज 100 पिकोमीटर. नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ आयोडीन. Iodine, the bond length of iodine is 266 picometer and the 1/2 of 266 is 133 picometer. It means that its covalent radius is 133 picometer. यानी इनके न्यूक्लियस से क्लोरीन के आयोडीन के इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है वो 266 पिकोमीटर है एंड हाफ ऑफ 266 इज 133 विच इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ आयोडीन. तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए. अल्लाह हाफिज़.